जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी के चरणों में। जय गुरुजी। संगत जी एक बारी फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए गुरुजी का सत्संग। संगत जी, जो गुरुजी के चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी ज़रूर लिखिएगा। और संगत जी, बड़ा ही आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि नया सत्संग कब आएगा, और संगत जी उतना ही इंतज़ार मुझे भी रहता है कि मैं कब आपके लिए एक नया सत्संग लेकर आऊँगी। कि गुरु जी के जितने भी संगत हैं सबको इतनी बेसब्री से इंतज़ार रहता है सत्संग का, क्योंकि सभी संगत कि जो क्वेश्चन हैं वो उनको सत्संग के ज़रिए मिल जाते हैं उनके आंसर। तो संगत जी, कोई जो आज ये सत्संग है ना, वो आंटी का इतना प्यारा सत्संग है संगत जी, कहीं ना कहीं गुरु जी ने भी आपको दर्शन दिए होंगे। इसी तरीके से आंटी को भी दर्शन दिया है और आंटी को तो अपने हाथ से पराठे खिलाए हैं। तो संगत जी, मैं पूरा सत्संग नहीं सुनाऊंगी, आपको आंटी सुनाएंगी पूरा सत्संग अपना जो है अपने मुख से, क्योंकि जो आंटी की फीलिंग है वो आंटी ही आपको बताएंगी सत्संग के ज़रिए। और संगत जी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितनी भी आसपास आपकी गुरु संगत है उनको भी शेयर कीजिएगा। गुरु जी की ब्लेसिंग हर किसी को मिल सके। और संगत जी, आप ब्लेसिंग के लिए जो मैसेज करते हैं आप सबको ब्लेसिंग मिल ही जाती होगी। किसी को भी ब्लेसिंग चाहिए तो हमने नंबर अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रखा है, आप सब हमें व्हाट्सअप मैसेज करके आप ब्लेसिंग ले सकते हैं। और संगत जी, आप सबका भी अगर कोई अपना सत्संग है कि जो गुरु जी ने आपको ब्लेसिंग दी है, कैसे दर्शन दिए हैं, तो प्लीज़ आप सब भी अपना सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमें ऑडियो या वीडियो बना के भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। जय गुरु जी। और सुनिए आंटी का सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी। मैं दक्षिणपुरी से पिंकी आंटी गुरु जी का सत्संग शेयर कर दी हूँ संगत जी के साथ। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। ये 15 साल पहले की बात है, जबकि मेरे दरवाजे पे मेरे मामी के लड़के ने आके कहा कि गुरचंद दीदी, वहाँ पर ना छतरपुर पर एक गुरु जी हैं जो कि संगत को ब्लेसिंग देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बचपन से कालका माई की कीर्तन करती हूँ, मैं आज 45 साल से कीर्तन कर रही हूँ माता रानी का। मैंने कहा मेरे लिए जो भी कुछ है, गुरु जी भी और माता रानी भी, सब मेरी माई है। मैंने उसको ऐसे कह के मना कर दिया। शायद गुरु जी ने मेरे दरवाजे के आगे दस्तक दी थी उस टाइम, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, नहीं गई। 3 साल हुए। 3 साल बाद मैं इतनी बीमार पड़ गई, बहुत ज़्यादा इतनी बीमार पड़ गई कि यहाँ के डॉक्टरों ने ऐसे कह दिया कि इनको ले जाओ उठा के हॉस्पिटल। मेरे बेटे ने फटाफट मुझे स्कूटी पे बिठाया और जैसे ही मैं स्कूटी पे बैठी तो मेरे अंदर से आवाज़ निकली कि हे माता रानी, कि मैंने बचपन से तुझे ध्याया है, अगर मेरा सिर्फ एक बेटा है और कोई नहीं है। मैंने ऐसे कहा कि अगर मैं वहाँ मर गई, मेरे इस बच्चे को कौन देखेगा। आज तेरी परीक्षा मैं ले रही हूँ, आज मुझे किसी भी तरीके से मेरे बच्चे के बीच में खड़ा कर देना। मैं यहाँ से हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल में जाके डॉक्टरों ने फटाफट चेकअप वगैरह करने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनके अंदर खून ख़त्म हो गया है और टाइफाइड इनका बिगड़ गया है, क्योंकि मुंह में एक बूंद पानी भी नहीं जा रहा था मेरे। अब डॉक्टरों ने ऐसे कहा कि इनको खून की ज़रूरत है, बट मेरा बेटा इतना समझदार नहीं था कि मैं उसका खून दे सकती, तो मैंने मना कर दिया कि मेरे बेटे का खून नहीं दे सकूँगी। आपके पास अगर खून है तो मुझे चढ़ा दीजिए। उन्होंने पूरी रात मुझे ऐसे ही रखा। मेरा एक्सरा कराने के लिए लेके चले गए। एक्सरा होके आया तो उन्होंने ये कहा रात को 8 बजे मेरी बहन से कि इनको उठा के ले जाओ, इनको उठा के ले जाओ, यहाँ से अपने घर ले जाओ, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएंगी। तो मुझे समझ नहीं आई। मेरी बहन कहने लगी कि क्या हुआ ऐसा। कह रही नहीं, इन्हें कुछ नहीं होगा, आप ले जाओ। और उसके बाद मेरी बहन को उन्होंने एक्सरा दिखाया, जो कि एक्सरे के अंदर
एकदम मेरे बैक साइड में माता रानी का छवि नज़र आई और दूसरी तरफ शिव जी महाराज जी का माथा पूरा का पूरा वो नज़र आया। उन्होंने कहा इन्हें कुछ नहीं होगा, ले जाओ। अब मैं रोने लग गई। मैंने कहा नहीं, मेरे को खून चढ़ाना है और मैं अब रात को नहीं जाऊंगी, मैं सुबह जाऊंगी। पता नहीं अंदर से कैसे आवाज़ आई कि मैं सुबह जाऊंगी। और सुबह ही सुबह एकदम 8 बजे एकदम जिस वार्ड में मैं थी उसमें बहुत सारे पेशेंट थे, बट मुझे बेड नहीं मिला था। मैं नीचे गद्दा डाल के लेटी हुई थी बीच में। तो एकदम से वो एक अंकल जी आए, सरदार थे वो अंकल जी। वो स्टार्टिंग से ही सबको, बेड वालों को, जो भी पेशेंट थे उनको, किसी को सेब दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, वो सबको देने के बाद एकदम बीच में आए। मेरे को देख के कहने लगे की होया। मैं क्या, मेरे तो रोना छुट गया एकदम। मैं क्या, मेरे मुंह से ना पानी भी नहीं जा रहा अंदर। कहते कुछ नहीं होंदा, देख नहीं फतेह होएगी। तो उन्होंने मैनू खड़ा करके बिठा दिया और एकदम छोटी सी गिलासी में उन्होंने पानी डाला और पता नहीं कि मंत्र जाप करा। और मंत्र जाप करके कहते लै कुड़िए पी। मैं रोई जा रही। मैं क्या, मेरे तो पीता नहीं जाएगा। कह रही पी ना। वो मैंने मुंह लगाया, वो आधा गिलास पानी मैं पी गई। फिर उन्होंने कहा 2 मिनट रुक। बाहर गए, वहाँ से वो एक पराठे में से चौथाई हिस्सा करके हाथ पे रख के बैठ गए। कह रहे ले खा इनू। फिर मेरा रोना बंद ना होए। मेरा दिल अंदर से ऐसे कर रहा है कि मैं किलकारी मार के रोऊं। तो अंकल जी ने कहा कि नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा तेरे को, तू बैठ और थोड़ा सा मुंह में डाल। मैंने जैसे थोड़ा सा मुंह में पराठा डाला और धीरे 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 करके, पता नहीं वो जैसे सामने बैठे ना कोई मंत्र जाप कर रहे हैं और मैं उस पराठे उनको तरफ देखी जा रही हूँ और मैं वो पराठा खाई जा रही हूँ। वो चौथाई हिस्सा मैंने उस दिन काफ़ी दिनों बाद आधा गिलास पानी और वो पराठा मैंने खाया। खाने के बाद वो सिर पे हाथ रख के कहना कुछ नहीं होएगा कुड़िए, ऐਵੇਂ करके चले गए। उसके बाद मुझे डॉक्टर लोग आए, उन्होंने भेज दिया घर पर। नहीं, खून नहीं चढ़ा, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुझे घर भेज दिया। मैं घर आई और उसके बाद मेरे को वीकनेस तो हो ही रही थी, बट मैं खाने लग गई थी हल्का हल्का। लेकिन फिर उसके बाद मेरी बहन ने कहा कि दीदी अंदर से इच्छा हो रही है, चलिए ਅਸੀਂ छतरपुर चलिए। मैं कह रही मैनू भी कुछ कुछ ਐਵੇਂ लग रहा है, चलते हैं। गई मैं वहाँ पर, ये 12 साल पहले की बात। मैं गई वहाँ पर, मेरी कंडीशन ऐसे थी क्योंकि मरीज़ जैसे होता है ना, ऐसी थी। मैं जाके बैठी अंदर, मत्था टेक के अंदर बैठी लंगर प्रसाद के लिए। मेरे सामने एक बहुत, कहते ना गुरु जी की लीला वही जानते हैं। मेरे सामने एक बहुत करोड़पति लड़की, सामने शेयरिंग में उस टाइम लंगर होता था, तो सामने बैठ गई आके। मैं उनका शक्ल देख रही, मैंने कहा यार मेरे को देख के ये शिकन ना लाए मुँह में, क्योंकि मैं बीमार। लेकिन उसने स्माइल दी, जय गुरु जी कहा। हमने एक थाली पकड़ी, उसी में से उसने खाना स्टार्ट करा और फिर मेरे से कहा कि आंटी जी आप भी खाओ। मैंने जैसे ही फुल्का उठाया, मेरे आंसू एकदम से डर उसी के ऊपर गिरने लग गए। और सामने गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, मैं उनका चेहरा देख रही। फिर उन्होंने कहा, आंटी ने, कि आप लंगर प्रसाद खाओ। मैं धीरे 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 एक एक फुल्का, मतलब मुझे 2-2.5 घंटे लग गए, बट किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि जल्दी लंगर प्रसाद कर लो। मैंने धीरे 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 खाया, वो 2 फुल्के मैंने खाए। फिर उसके बाद वो जो आंटी सामने बैठी थी, उन्होंने क्या किया, एक रोटी का टुकड़ा अपने हाथ में रखा हुआ था और वो गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। जब मेरा फुल्के समाप्ति हो गए तो उन्होंने एकदम से उस टुकड़े को लेके चारों तरफ से, थाली के मेरी तरफ से भी, उन्होंने फुल्के को घुमाया, टुकड़े को, और वो जय गुरु जी करके खा लिया उन्होंने। उस दिन मुझे साक्षात गुरु जी ने ऐसी ब्लेसिंग दी थी जैसे उन्होंने खुद मेरे साथ बैठ के लंगर प्रसाद करा हो।
और वो दिन है और आज का दिन है। मैं कभी किसी गुरु जी के आगे नहीं गई थी। आज उनकी दीवानगी ऐसी है कि गुरु जी आज मुझे वो सेवा दी हुई है। शायद उन्होंने, कहते ना, महारानी खुद नहीं आई, उन्होंने गुरु जी का रूप लेके मेरे सामने खड़े हो गए। मैं इनको मैंने जाते टाइम कहा था, महारानी, कि मुझे ऐसा कुछ दे दी, क्योंकि तुझे मूर्तियों में पूजते हैं हम लोग, कुछ ऐसा दे दी कि जीने का एक जरिया बन जाए। और उन्होंने गुरु जी के रूप में मुझे एक गुरु दे दिए, और ऐसे गुरु दिए हैं आज मेरे वारे में आ रहे हैं। आज मेरा बेटा भी, मैं भी बहुत खुश हैं। कुछ बुरा होने से पहले गुरु जी पहले ही संकेत कर देते हैं। जय गुरु जी।